सर्दियों के आगाज के साथ ही कराची में आमना को अचानक खांसी और बुखार हो गया। वो खुद को कमजोर महसूस करने लगी। सलमान इसे एक करीबी क्लिनिक लेकर गया, जहां डॉक्टर ने खदशा जाहिर किया कि वो किसी मच्छर से फैलने वाली बीमारी जैसे डेंगू या चिकनगुनिया का शिकार है। इसकी माँ सायरा फिक्रमंद हो जाती है, क्योंकि शहर में ऐसी बीमारियों की खबरें तेजी से फैल रही हैं। अली अपने दफ्तर में कराची का नक्शा देखता है, जिस पर बीमारियों के बढ़ते हुए केसेस के निशानात हैं। शाहिद एक सहाफी से सवाल करता है कि हुकूमत मच्छरों पर काबू पाने में क्यों नाकाम है। अली एतराफ करता है कि शहर में तामीराती मकामात और खुले नालों में खड़े पानी की वजह से मच्छरों की अफजाइश इनके अंदाजे से ज्यादा बढ़ चुकी है। फातिमा रज़ा को तसल्ली देने की कोशिश करती है, जो कि तेज बुखार में है। इसका जिस्म कांप रहा है और जोड़ों में दर्द की वजह से वो रोता है। फातिमा देखती है कि इसकी बेटी सायरा अपने बाजुओं पर सुर्ख धब्बे खारिश कर रही है, जो कि शायद मच्छर के काटने से हैं। वो शदीद फिक्रमंद हो जाती है, क्या इसकी फैमिली इस वबा से बच सकेगी। कम्युनिटी के एक इजलास में असद मोहल्ले में फौरी इक़दामात की बात करता है। बिलाल एक बुजुर्ग मोहल्ले के खुले नालों और कूड़े के ढेरों पर तशवीश का इजहार करता है। फैसला करते हैं कि मिलकर काम पर दबाव डालेंगे। असद एक ऑनलाइन मुहिम का आगाज करता है, ताकि लोगों को भी आगाह कर सके और फौरी स्प्रे के लिए मदद हासिल की जा सके। डॉक्टर मरियम तारिक को खबरदार करती हैं कि अगर फौरी कार्रवाई न की गई तो वायरस तेजी से फैल जाएगा। तारिक स्प्रे के लिए इजाफी बजट मंजूर कराता है, मजीद सामान खरीदता है और सफाई की कोशिशों को बढ़ाने की अहकामात जारी करता है। इमरान और इसकी टीम कराची की गलियों में स्प्रे के साथ निकलती है। रशीद हर गली, नुक्कड़ और नाले का जायजा लेता है और मौसर केमिकल्स का इस्तेमाल करता है। स्प्रे की खुशबू फिजा में फैलती है और लोगों में उम्मीद की एक किरण जागती है। हफ्तों की कोशिशों के बाद शहर में बीमारियों के केसेस में कमी आती है। आमना का बुखार खत्म हो जाता है और इसकी सेहत बेहतर होने लगती है। शहर भर की कोशिशों के बाद कराची को एक मजबूत निजाम मिलता है, जिससे आइंदा मच्छरों की बीमारियों से बचाव मुमकिन हो सकेगा।